नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज की जो वीडियो है वो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेकिंग, जिसमें ये है कि उनकी एनर्जी में क्या चेंज आया है आफ्टर फुल मून। बिकॉज आफ्टर फुल मून उनकी एनर्जी में बहुत चेंज आया है और इतने फास्ट चेंज आया है कि जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसमें एक सिचुएशन तो ये थी जिसमें कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक एनर्जी ये है कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उनके मन में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। वो इस नेचर के बारे में सोचने पर खुद मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जब वो पहले किसी चीज़ के बारे में सोचते थे बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचते थे कि ठीक है, माइंड से हर सिचुएशन को हैंडल करते थे, बट अब वो अपने हार्ट से भी सिचुएशन को हैंडल करने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि उनके मन में सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आया था कि आखिर ये नेचर है क्या, कुदरत क्या है जो हमारे मूड को एकदम से चेंज करती है। ये जो 4 सीजन्स है, हम ये सोचते हैं कि इनके चेंज होने से हमारी सिचुएशन में, हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आता है। और साथ में वो ये सोच रहे हैं कि आखिर जब भगवान जी ने ये दुनिया बनाई तो उनके मन में क्या आया, मतलब कि ये किस तरह से उनके मन में आया कि एक दुनिया का निर्माण किया जाए। क्योंकि जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने धरती और आकाश में कितना गैप कर दिया, कितना लॉन्ग डिस्टेंस कर दिया, और दिन और रात में भी कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, और सूरज और चाँद में कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, सुख और दुख में कितना लॉन्ग डिस्टेंस है। हर एक चीज़ में डिस्टेंस डिस्टेंस ही है। ये जो खालीपन है, ये खालीपन कभी भरता भी है या नहीं, क्योंकि इस वक्त वो अपने ही खालीपन में उलझ रहे हैं और अपने ही खालीपन के साथ एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं। क्योंकि उनकी एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि इस वक्त डिवाइन ने जो मास्टर सोल्स हैं, उनके जो स्पिरिट एनिमल्स हैं, उनको भी उनकी हेल्प के लिए भेज दिया है। और इस वक्त आपको बहुत से ऐसे स्पिरिट गाइड एनिमल्स दिखाई दे रहे होंगे जिनके बारे में कभी आपने पहले नहीं सोचा होगा। क्योंकि ये जो स्पिरिट टीम होती है, ये आपके साथ पास्ट लाइफ से ही आपके साथ आगे आगे चलकर आती है। और जब ये आपके साथ चलकर आती है, जब इसका सही वक्त आता है, जब इसका डिवाइन टाइम आता है, तो आपको इसके साथ रूबरू करवाया जाता है। तो इस वक्त फुल मून के बाद यही है कि आपके जो स्पिरिट एनिमल्स गाइड हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं। उनकी मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, पर अभी टाइम नहीं आ रहा कि मैं उनकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ और डाउनलोडिंग होती जा रही है, इसीलिए मैं वो वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो रही हूँ। बट अभी जो डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी में चेंज है वो ये है कि वो साइलेंट हो रहे हैं, अपने खालीपन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। और इसके लिए उन्हें कुछ इस तरह से साइन मिला है कि जब भी कोई उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तो उनको कोई आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जब डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी गई उन्हें कि क्या करना है, तो डिवाइन फेमिनिन से उनसे क्लियरली कहा कि अब आपको ये बताना है कि आपको आना है या नहीं आना है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के भी आगे बढ़ना है। इसीलिए तो उन्होंने खुद बोला कि अब मैं आपको कोई आंसर नहीं देने वाला हूँ, आपको खुद ही डिसाइड करना होगा, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर खुद ही लेने होंगे और दूसरों को भी देने होंगे। तो यहाँ से ये सिचुएशन निकल के आ रही है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो फाइंड माई सेल्फ, वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने के लिए उन्हें एक काम चाहिए, और इस वक्त वो उसमें एंटर कर रहे हैं। मीन्स उनके जो इस जर्नी का फर्स्ट चैप्टर था वो उन्होंने पार किया है। मीन्स उन्होंने सेपरेशन का पीरियड पार कर लिया है। अब उनकी जर्नी का
जो एक्टिवेशंस होने वाली हैं वो सेकंड चरण की होने वाली हैं। उस चैप्टर में ये होने वाला है कि वो खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं और इस कुदरत के बनाए हुए हर चीज़ को देखने वाले हैं। जहाँ वो ये कर रहे थे कि इनमें इतना लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये कवर कैसे करते हैं, अब उनको इसके आंसर मिलने वाले हैं कि अगर भगवान जी ने धरती और आकाश में इतना गैप लॉन्ग डिस्टेंस किया है, पर जब आकाश से बारिश आती है, बारिश की भी जो बूंदें आती है धरती पर पड़ती हैं, तो उस वक्त उनके मिलन का ही एहसास होता है। और जो वो धरती की मिट्टी की जो खुशबू होती है, वो जो फीलिंग होती है वो बयान नहीं की जाती। और उसी चीज़ को पेश करने के लिए जब रेनबो आकाश पे बनता है, 7 रंगों का वो ब्यूटीफुल बनता है जिसको देखने के लिए सभी उमड़ती हैं, वो एक तरह से उनके मिलने का ही समय होता है। और जब दिन और रात का समय आता है मिलने का, तो जब रात होने वाली होती है तो उसके कुछ मिनट पहले ही एक वो टाइम होता है जिसमें दिन और रात इकट्ठे होते हैं। और जब सुबह होने वाली होती है तब भी उनमें कुछ न कुछ इस तरह से ही होता है कि जब सूरज पहले निकलता है, उसकी जो लाइट होती है, उसकी जो रोशनी होती है, उसको फील जो किया जाता है, वही उस चीज़ को बताता है कि सूर्य और चाँद का मिलन हो रहा है। और जब सुख और दुख की बारी आती है तो सुख कम होता है, दुख ज़्यादा होता है, तो उस वक्त ये बताया जाता है कि अब अगर सुख के बाद दुख आया है तो दुख के बाद जो सुख मिलने वाला है उसकी फीलिंग का एहसास आपको होने वाला है। तो इन सब एनर्जीज़ के साथ इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन जुड़ने वाले हैं। और सेकंड ये था कि मुझे महादेव जी का एक सीन सामने आया जिसमें ये था कि पार्वती माता जी शिव से पूछती हैं कि महादेव जी ये प्रेम क्या होता है। और उस वक्त महादेव जी उनको ये बोलते हैं कि आप खुद प्रेम की देवी हो और मुझसे पूछ रही हो ये क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसको सब पता होता है, बट वो फिर भी मैस्कुलिन एनर्जी से सुनना चाहती है जिससे उसके मन को खुशी होती है और वो फीलिंग को उस फीलिंग को एहसास वो लेना चाहती है। तब महादेव जी उन्हें बताते हैं कि पार्वती प्रेम का सही अर्थ ये होता है कि बिन मिले बिन छुए भी जिसकी अनुभूति होती है उसको हम प्रेम कहते हैं। और पूरा दिन हम सारी दुनिया घूमते हैं, बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं, पर फिर जब हम अकेले होते हैं तो फिर दिल उसी इंसान पर आकर रुकता है। ये प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम की फीलिंग होती है। जब सती से मेरा वियोग हुआ था, जब वो जल रही थी तो मेरे अंदर से जो अशोक आंसू निकल रहे थे और वो जो गुस्सा निकल रहा था वो मुझे अपने आप से अलग कर रहा था। जहाँ सती खुद मुझसे अलग हुई थी वहाँ मैं अपने आप से अलग हुआ था। और जहाँ मुझे सती की पूर्णता का एहसास नहीं था वहाँ उससे मुझे अपूर्णता का एहसास हुआ। मीन्स सती के वियोग में कहाँ कब सृष्टि का निर्माण हुआ मुझे खुद भी पता नहीं चला, पर जब उसके बाद फिर पार्वती का जन्म हुआ और पार्वती मुझे मेरे उस वैराग्य से, उस एकांकीपन से, उस अकेलेपन से बाहर लेकर आने के लिए विवश मजबूर कर रही थी और मैं मजबूर हो रहा था, क्योंकि वो भी एक सच्चा प्रेम था। और जब ये सारी सृष्टि हमें मिलाने के लिए बहुत सा षड्यंत्र करती है, बहुत सी प्लानिंग करती है, बहुत से यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलता है, वो भी एक तरह का प्रेम ही होता है। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यही मैसेज निकल के आया है कि वो जहाँ भी घूम लें, जैसा भी हो जाए, उनको जो प्रेम के सही मायने हैं वो डिवाइन फेमिनिन से ही मिलने वाले हैं। और इस वक्त ऐसा ही होने वाला है कि वो डीप मेडिटेशन में जाने वाले हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं और डिवाइन की तरफ से उनको ऐसे मैसेज मिलने वाले हैं कि वो इन चीज़ों को आगे तक लेकर जाएं। और जब वो इन चीज़ों को लेकर जाएंगे तो उनकी जो रीयूनियन होने वाली है वो स्टेबल होने वाली है, स्थायी रूप से होने वाली है, क्योंकि इस वक्त लाइफ पर्पस क्लियर हो रहे हैं और अपने अपने लाइफ पर्पस के लिए आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है।
और डिवाइन इस वक्त यही कह रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से कि इस वक्त का ये जो बीच का अब समय है, इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन को उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस वक्त उन्हें जो सपोर्ट दी जाने वाली है डिवाइन फेमिनिन से, वो मेडिटेशन के थ्रू ही दी जाने वाली है और टेलीपैथी के ज़रिए ही दी जाने वाली है। और इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन है उन्हें साइलेंट होना होगा। साइलेंट मतलब कि जो उन्होंने पहले ही किया है, अपनी फीलिंग्स को डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ नहीं सेंड कर रही हैं। और इस वक्त उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने सोलमेट के साथ स्पेंड करना है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे ये होने वाला है कि डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, और डिवाइन फेमिनिन्स की उनको जो सपोर्ट है वो ज़रूरी भी हो रही है इस वक्त। तो यही है कि एनर्जी में जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करना है, और उनको यही करना है कि इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन यही कर रहे हैं कि अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि आखिर में वो है क्या। क्योंकि अपने अस्तित्व डिवाइन फेमिनिन को जब डिवाइन मैस्कुलिन छोड़कर गए थे, तब उनके अस्तित्व का निर्माण हुआ था। वो खुद जान पाई थी कि वो डिवाइन फेमिनिन है। अब जब डिवाइन फेमिनिन ने उनसे कट ऑफ किया है, तो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी ट्रू सेल्फ में आने वाले हैं, और ये वही समय है। तो इस वक्त ये होने वाला है कि जो भी एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी चेंज होगा डिवाइन मैस्कुलिन में, वो बहुत तेज़ी से होने वाला है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन उस चीज़ को बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझती है भावनात्मक तौर पे। अब जब डिवाइन मैस्कुलिन को हार्ट से सोचना पड़ेगा, तो उसे वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी से कवर करने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि इस वक्त उनकी एनर्जी में जो चेंज है वो क्या चेंज है, उसको हम टैरो कार्ड्स के साथ देखने वाले हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट फीलिंग्स। ये सभी कार्ड इस तरह से आए हैं, मतलब कि 50-50 की सिचुएशन हो रही है इस वक्त। मीन्स ये है कि इनको सीधा होने के लिए अभी कुछ टाइम लगने वाला है। कितना टाइम वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें नंबर 4 आया है, 4 ऑफ वैंड्स आया है, ट्विन फ्लेम कार्ड है। ये बता रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर कर चुके हैं। अपने अंदर की फेमिनिन को बैलेंस करने के लिए उन्हें इसमें आना ही था, और वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उनका, जिसमें उनको डीप मेडिटेशन करनी है, अपनी सेल्फ को ढूंढना है, अपनी ग्रोथ करनी है। जो भी उनके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आंसर मिलने वाले हैं। अपने अंदर के यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए बाहर के यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट होना होगा, और इसीलिए येलो कलर है, फायरे साइन है कि येलो कलर ये होता है कि आपके अंदर की जो भी एनर्जी, जो भी उत्सुकता बढ़ने वाली है, उस चीज़ को पेश करने वाला है। चाहे बीच में इस तरह से होने के कारण चाहे बीच में कुछ रुकावट्स हैं, उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने अपना काम किया है। तो इस वक्त जो भी टाइम होने वाला है वो आपका है, डिवाइन मैस्कुलिन का, और उन्हें इस एनर्जी में आना है। नंबर 4 कार्ड है। नंबर 2 है द मैजिशियन आया है रिवर्स में। तो द मैजिशियन रिवर्स में यही बता रहा है कि इस सब को करने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क करने के लिए आपको जो डिवाइन पावर्स दी जा रही हैं उन डिवाइन पावर्स को भी समेटना होगा। मीन्स आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। अभी तक जो भी आपसे उल्टा हुआ है, जो भी आपके प्यार के बारे में आपकी जो भी थॉट्स थे, जो भी आपके इंटेंशंस थे, जो भी आपके विचार थे, वो बहुत उल्टे पड़े हुए थे, आपको नहीं समझ आ रहा था। अब आपको उनको सीधा करने की कोशिश में लगना है, क्योंकि आपको सभी चीज़ें मिली हैं, और अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आप सही से कर पाओगे। नंबर 1 कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है। ये डेस्टिनी है आपकी, क्योंकि आपको इसमें, जब आप इसमें आ रहे हो तो आपको बहुत ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना है जो बहुत आपके लिए सही नहीं है और इस चढ़ने के लिए भी सही नहीं है। उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। नंबर येलो है। येलो कार्ड ये बता रहा है कि इस वक्त करते वक्त आपको ये भी होने वाला है कि कहीं ना कहीं आप
इरिटेट भी होने वाले हो और आप ये सोचने वाले हो कि यह सपनों की दुनिया है कि ये सच है। बीच में आपको इसको छोड़कर जाने का मन भी करने लग जाएगा। आपको उस सिचुएशन से बचना है। और उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बता रहा है कि अभी तक आप जो भी फेमिनन्स के बारे में आपके विचार थे उनको भी चेंज होने का टाइम है और आपको चेंज होना ही होना है। हो सकता है कि इस वक्त आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों के साथ देखना पड़े जो आपके लिए सही नहीं हो। और जब आप अपने अंदर के साथ कनेक्ट होने वाले होगे तो आपको डिवाइन फेमिनन्स के कुछ ऐसे रूप नज़र आने वाले हैं जो आप सोचोगे कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे कंफर्ट जोन में जाने के लिए तैयारी करनी है। उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि इस वक्त आप ये सोचने वाले हो कि ये सपनों की दुनिया है या सच है। क्योंकि जब आपके लिए ये सब एक तरह से सपना ही होने वाला है और आप जब ये करने वाले हो तो आप इस तरह से लगोगे कि ये ड्रीम रिकॉर्डर्स हो रहे हैं कि आपके जो सपने हैं वो एकदम से आपके आगे आ रहे हैं। और जब ये करने वाले हो तो उसके बाद है 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि जब आपकी एनर्जी में ये सब करने के लिए आपके अंदर का झुंझलापन आएगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे करूँ मैं, मुझसे नहीं हो रहा है, क्या करूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त। और उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। और फिर आप ये सोचने वाले हो कि ये सब आपके दिमाग में चल रहा है और आपको इसको कंट्रोल करना है। जब आप इसको कंट्रोल करने वाले हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से होना है और इसको कैसे करना है। और इन सब को करने के बाद आपको जो रिलैक्स मिलने वाली है, आपको जो सपोर्ट मिलने वाली है, आप पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आने वाले हो। मीन्स ये सब आपके दिमाग में चल रहा है, आप यही सोचने वाले हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर हम इन कार्ड्स को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 4 कार्ड है, नंबर 1 कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है, पेंटिकल्स कार्ड है। तो इनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा येलो कलर आ रहा है। येलो कलर यही बता रहा है कि आप को जो भी फायरी एनर्जी है उस चीज़ को बैलेंस करना है। बहुत से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन चीज़ों को भी आपको देखना होगा। और इस वक्त आपको यही देखना है कि आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। ये है इस वक्त हमारे डिवाइन मैस्कन की करंट फीलिंग कि वो चेंज जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए उन्हें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और जब वो हार्ड वर्क करेंगे तो हम देखते हैं कि उनके लिए और क्या मैसेज हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी मैसेज रिसीव हुए थे उनमें से हम कुछ मैसेज लेने वाले हैं। 27 नंबर कार्ड है। ये जो है कार्ड उनके हायर सेल्फ उनको कुछ कहना चाह रहा है। मजबूरियां होती हैं महान लोगों के जीवन में। कृष्ण कारावास में, राम वनवास में, मैं घर पर आपके बारे में सोच रहा हूँ एक नई उम्मीद के साथ। ये है उनका हायर सेल्फ डिवाइन मैस्कन का। वो कह रहे हैं कि इंसान जो होता है उसके जीवन में बहुत मजबूरियां होती हैं। जब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे हमसे पहले जो भगवान हैं, जो भी लोग हैं, वो इस जीवन को जी चुके हैं। जैसे कि कृष्ण जी का जन्म कारावास में हुआ था। उन्होंने हमें कितने एग्जाम्पल्स दी हैं और हमारे लिए वो धार्मिक रिलीजियस बुक्स का निर्माण किया है। उनके विचारों को हम सुन रहे हैं। और राम जी ने अपना जीवन वनवास में काट दिया था। मतलब कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो ये जन्म से ही, चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है। और जब आप अपनी यंग अवस्था में जाते हो तो आपको जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाना पड़ता है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होती हैं। और इस वक्त जब मैं ज़िंदगी के इस पड़ाव पर हूँ और मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, एकदम से चेंज कर रहा हूँ और एक नई उम्मीद के साथ कि मैं कभी तो आपसे मिलूँगा, मेरे अंदर का जो खालीपन है वो कभी तो भरेगा, उस चीज़ को मैं फील कर रहा हूँ होप के साथ।
फिर नंबर 17 है, और उसके बाद अपने पंखों को देख तो किसी के नाम न कर, अपनी उड़ान को छोड़ कोई और काम ना कर, अपनी मस्ती में झूम के देख एक नई सुबह तेरे इंतज़ार में है। और यहाँ पे जो उनका हाई सेल्फ है वो डिवाइन फेमिनिन से यही कह रहा है कि तू अपने आप को मेरे पीछे मत उलझा। जो भी तुझे नई उम्मीद, नई किरण मिल रही है उसके साथ खुश हो जा और अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो तुझ में चेंज आया है मैं उस चेंज को भी फील कर रहा हूँ। मेरी आंखें हैं वो हर समय तुम्हारे चेहरे पर ही टिकी रहती हैं और तुमको कहीं ना कहीं मैं देखता रहता हूँ। मेरे दिमाग में और मेरे हार्ट में तुम ही तुम रहती हो। इसीलिए इस वक्त जो डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आप अपने सोलमेट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी जर्नी में आगे बढ़ने दीजिए। यही है उनका हाई सेल्फ। और अब देखेंगे कि जो चैनल सॉन्ग उनको क्या हुआ है। मैसेज है, देखते हैं इनमें से हम कुछ लेते हैं। जैसे चैनल सॉन्ग यही है, चाहे मेरे जिस्म में जान रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे, तेरे टुकड़ों में जी रहे हैं, तुम जो मिले तो जुड़ गए हैं, पंख लगाकर और चल मेरे संग। ये चैनल सॉन्ग है और एक और लेंगे बस। ये भी 3 इस वक्त हो सकते हैं जिनकी एनर्जी पिक हो रही है, उनको म्यूज़िक का शौक़ है और वो बहुत से सॉन्ग सुन रहे हैं। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल हो, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है कि तेरी महफिल है, तुझसे तोड़ लूँ, कहीं खुद से जोड़ लूँ, मेरे जिस्म में जा में तेरी खुशबू ओढ़ लूँ, जो भी सांसें उन्हें तेरे संग ही भरूँ। इतना सब होने के बाद वो ये कह रहे हैं कि डोंट लीव मी अलोन। एक प्रैक्टिकल होने के बावजूद, वो सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद फिर भी यही कह रहे हैं कि इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिशें मेरी कर दे पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल अफसाना, डोंट लीव मी अलोन। ये है उनके दिल की आवाज़ कि वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं अपने इस सफ़र को जोड़ना चाहते हैं, और ये बहुत जल्द जुड़ने वाला है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ता है। हमारी डिवाइन फेमिनिन का संघर्ष है वो कंप्लीट हो चुका है और वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन का अभी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें असीम पीड़ा होती है, असीम दुख होता है। उस दुख दर्द को सहन कर कर ही जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें खुद को ढूंढना होता है, मेडिटेशन के मूड में ज़्यादा रहना होता है, कुछ इस तरह से साइंस मिलने स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें वो सब दुख दर्द भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं कि एक दूसरे को हमेशा ही अपने पास फील करते हैं, और अपने इस अधूरेपन को ख़त्म करने के लिए ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी का जो रूप है, जो सदियों से चला आ रहा है, आज क्या नहीं है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, और हम जिन्होंने ये जिया है हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ट्विन सोल्स होती है वो कहीं ना कहीं उस रूप में हमेशा ही वहाँ पे रहती हैं, और जब उनको इस रूप के बारे में बताया जाता है कि आप असल में हो क्या, तो उस चीज़ के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है और फिर आप अपने रूप में आते हो, क्योंकि आपको एज ए लाइट वर्क का काम करना है, और आपको जो असीम शक्तियाँ इस जर्नी में मिलती हैं उसके कारण आप दूसरों का मार्गदर्शन कर पाते हो। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी का एक नया सच, जो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन को अब जानना है, और उनके लिए न्यू डोर ओपन हो चुका है, वो इस जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। तब तक के लिए बाय बाय। शिव आपकी सहायता करेंगे इस जर्नी में, और मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।